इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। पानीपत नारायण साईं जी केस अपडेट। बीते 15 मई को पानीपत कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नारायण साईं जी की तरफ से कोर्ट में तर्क रखने हेतु वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, उनके सहयोगी नीरज देशवाल व प्रत्युष यादव पेश हुए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस केस में शिकायतकर्ता महेंद्र चावला ने वर्ष 2016 में नारायण साईं जी के साथ पूज्य बापू जी को भी उसके ऊपर हुए कथित हमले का आरोपी बनाया हुआ है, जिसके लिए वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी के द्वारा लगातार अपने दलीलों में कोर्ट के समक्ष यह तर्क रख रहे हैं कि बापू जी के खिलाफ पुलिस के जांच में कुछ भी सबूत नहीं है, लिहाजा वे बेकसूर हैं। इसलिए बापू जी के खिलाफ केस की कार्यवाही को बंद कर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर पुलिस को आदेश दिया जाए और साथ ही बापू जी के खिलाफ महेंद्र चावला के द्वारा की जा रही इस तरह की कार्यवाही को भी बंद किया जाए। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा कोर्ट में जो अन्य चार्जशीट पेश की गई है, इस पर सरकारी वकील और महेंद्र चावला के वकील द्वारा आर्म्स एक्ट व अन्य धारा जुड़वाने का जो प्रयास है उसे रोकने हेतु मजबूती से तर्क रख रहे हैं। वैसे तो धर्मेंद्र मिश्रा जी इन तथ्यों पर बीते कई महीने पहले भी कोर्ट के समक्ष दलील रख चुके हैं, लेकिन दलील सुनने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश पारित करने की बारी आने के दौरान ही अब तक 2 जज साहब के ट्रांसफर हो जाने की वजह से तीसरे नए जज आर.के. मेहता साहब के समक्ष पुनः नए सिरे से तर्क रख रहे हैं। इसलिए पिछली 2 तारीख पर आर.के. मेहता की कोर्ट में धर्मेंद्र मिश्रा जी के बहस करने पर कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले पानीपत सदर पुलिस थाना के एस.एच.ओ. को निर्धारित तिथि पर रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश जारी किया था, जिस पर बीते 15 मई को जांच अधिकारी स्टेट रिपोर्ट के साथ पेश हुए। बीते 15 मई को धर्मेंद्र मिश्रा जी के द्वारा आर्म्स एक्ट व बापू जी के खिलाफ केस को बंद करने के मुद्दे पर बहस की गई, जिस पर कोर्ट ने बहस को जारी रखते हुए 11 जुलाई 2024 की तारीख दी है। जानकारी हेतु इस मामले में महेंद्र चावला व सरकारी वकील का सतत प्रयास जारी है कि किसी प्रकार से महेंद्र चावला आदि की गवाही शुरू कर केस में नारायण साईं जी आदि को सजा कराने के लिए मामले में ट्रायल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। चूँकि इस केस में पुलिस के द्वारा 3 अलग अलग चार्जशीट पेश की गई हैं, जिसमें पहली चार्जशीट पर आरोप तय होने के बाद दूसरी चार्जशीट में महेंद्र चावला और सरकारी वकील का यह प्रयास है कि साईं जी समेत अन्य लोगों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट व अन्य धारा को जोड़कर ट्रायल को शुरू किया जाए, लेकिन 25/1/2023 से अब तक उक्त केस में शिकायतकर्ता महेंद्र चावला समेत अन्य गवाहों की गवाही यानी ट्रायल की प्रक्रिया स्थगित है। अब तक ट्रायल की प्रक्रिया स्थगित होने के कारण फिलहाल इस केस में यह राहत है कि सर्वविदित है कि उक्त मामले में सितंबर 2022 में ही कोर्ट से 307 जैसे अन्य धाराओं में साईं जी के विरुद्ध आरोप तय किए जा चुके हैं, लेकिन 25 जनवरी 2023 में वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी के आने के बाद उनके द्वारा बारीकी से फाइल अध्ययन करने पर फाइल में मौजूद तथ्य को देखते हुए कोर्ट में मजबूती से दलील रखने पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब तक कोर्ट के द्वारा इस केस में बापूजी का नाम हटाने पर बहस के बाद संज्ञान लेकर कोर्ट से आदेश पारित नहीं हो जाता है, तब तक ट्रायल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कानून के विरुद्ध होगा।
जिसके बाद कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बापूजी के विरुद्ध केस को बंद करने के मुद्दे पर कोर्ट से आदेश पारित नहीं होने तक ट्रायल की प्रक्रिया स्थगित होने का मुख्य कारण है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।